गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम और डॉक्टर्स। आज का हमारा सेशन है नेक्स्ट भूमिका। मैं ये साथ साथ आपको शेयर भी करता जाऊं स्क्रीन। जी, तो आज हम नेक्स्ट भूमिका पर बात करेंगे, इसके जर्नी को डिस्कस करेंगे और हमारा ये जो सेशन है इसमें हम इसके मुख्तलिफ फेसेस को देखेंगे, इसके 6 मेन कैरेक्टर्स को, और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसकी जो कैरेक्टर है नेक्स्ट भूमिका की पर्सनैलिटी कैसे होती है, कहाँ से इसके प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद उसकी लाइफ में क्या चेंजेस क्या आते हैं, एडेप्टेशन क्या है, उसके बाद इसके रिएक्शंस क्या होते हैं, इसकी फीलिंग्स क्या होती हैं और आखिर में ये क्या बिहेव करता है। इन सब चीज़ों को आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ, नक्श भूमिका के जर्नी की तरफ। तो नक्श भूमिका के लिए जो की नोट यूज किया गया वर्ड वो है कॉन्करर। Conqueror meaning Fatya, the person who gain or possess anything by the force. Fatya, फतह करना। नफ्स भूमिका is a handyman, इसमें बायोवेंसी पाई जाती है। बायोवेंसी मीन जो अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है, जो खुश दिल होता है, खुश रहता है, खुश मिजाज होता है, सक्सेसफुल होता है और सक्सेसफुल की स्टेट को मेंटेन भी रखता है। सिर्फ ये कामयाब नहीं होता बल्कि अपनी कामयाबी को बरकरार भी रखता है। तो आज इसके फर्स्ट सेशन है, इसमें इसको हम देखेंगे कि नक्श भूमिका के अंदर कितने मजे मजे की बातें हैं और इसके बारे में हम क्या समझते हैं, लेकिन एक्चुअल नक्श भूमिका कैसा होता है। तो नक्श भूमिका का बेसिक करेक्टर, फंडामेंटल इसका जो करेक्टर है, यूनिवर्सल करेक्टर है, वो है लव ऑफ पावर। और इस पावर के जरिए न सिर्फ वो चीज़ों को हासिल करता है, उनको एतमाद के साथ हासिल करता है, बल्कि उनको अपनी अमली ज़िंदगी में भी लेकर भी आता है। तो इसके 6 कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम आर्चीटाइप्स कहते हैं। इसमें फर्स्ट कैरेक्टर की तरफ हम मूव करेंगे और वो है वॉरियर। वॉरियर मीन जंगजू, ब्रेव, एक्सपीरियंस सोल्जर। अब वॉरियर का लफ्ज क्या, किस लिए इस्तेमाल हुआ इसके लिए? जो जंगजू, बहादुरी, दलेरी, ये इसके खून में शामिल है। नक्श की बड़ी जबरदस्त एक बात है कि इसके लिए इतना काफी नहीं होता कामयाबी, बल्कि ये उसको कामयाबी को क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये जो कामयाबी है, फतह है, यही तो जिंदगी का मजा है, इसी से तो जिंदगी जीने का मजा आता है। कामयाबी या फतह जिंदगी का ही नाम है। और जब ये कामयाबी हासिल कर लेता है, फतह हासिल कर लेता है, फिर उन चीजों को एंजॉय करता है। नक्श रेस्ट नहीं करता, इसकी कोई मंजिल नहीं होती, ये आगे ग्रो करता जाता है। ऐसा नहीं होता है कि ये विक्ट्री हासिल करने के बाद एक जगह बैठ जाए। ये कहता है मुझे आराम नहीं आता। एक फतह हासिल करने के बाद, एक विक्ट्री लेने के बाद, किसी एक जगह पर कब्जा करने के बाद, ये नए पॉइंट, नई जगह की तरफ, नए एरियाज की तरफ प्रोसीड करता है। वॉरियर इज नॉट ओनली स्किल इन द आर्ट ऑफ वॉरफेयर। ये सिर्फ जंग करना नहीं चाहता, इसे सिर्फ ये नहीं पता होता कि जंग कैसे किया जाए, बल्कि ये फियरलेस भी होता है। इसके अंदर खौफ भी नहीं होता। इसके माइंड, इसकी बॉडी के अंदर अजीब किस्म की बहुत ज्यादा फुर्ती पाई जाती है। अगर इसको हम कंपेयर करें नेट्रम और काली कार्प के साथ, तो याद रखें कि जो नेट्रम म्योर और काली कार्प के जो सोल्जर्स होते हैं वो लड़ते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी होती है। उनको गवर्नमेंट की तरफ से या अपनी एम्पायर की तरफ से उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि उन्हें फाइट करना है, उन्होंने एक जगह पे कब्जा करना है। अब वो ये क्या करते हैं, ये नेट्रम म्योर, काली कार्प और थर्ड आ गया इसमें नक्श भूमिका, तीनों इसको ड्यूटी समझ कर करते हैं। लेकिन नेट्रम म्योर और काली कार्प क्या करते हैं, वो अपनी ड्यूटी अदा करते हैं। जब फतह हासिल कर लेते हैं या जंग खत्म हो जाती है, उसके बाद वो अपनी फैमिली की तरफ वापस चले जाते हैं।
ताकि अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करें, उनको केयर करें। नक्स पर्सन क्या करेगा, ये वहां पे फैमिली की तरफ वापस नहीं जाएगा, ठीक है, ये दोबारा अपनी वॉर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट मैदान की तरफ अपनी प्रोसीडिंग करेगा, क्योंकि इसे अमन, यूं समझें कि जो अमन है ये उसमें रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है। नक्स भूमिका कहता है कि मैं अपनी तकदीर खुद बनाता हूं, तकदीर मेरे कंट्रोल में है और मैं किसी को फॉलो नहीं करूंगा। जैसे एक नेक्स्ट हम इसमें एग्जांपल लिखी हुई है कि सपोज एक रेजिमेंट है और ये चूंकि जंगजू है, बहादुर है, दलेर है, और इसी की रेजिमेंट में एक और नक्स मौजूद है, तो ये क्या करेगा, ये उसकी कमांड को ना डिसएग्री करेगा, क्योंकि दूसरा इसके ऊपर नक्स मौजूद है, ये ऑर्डर उसी से लेगा। और सपोज अगर इसका कमांडर नक्स के अलावा कोई दूसरा पर्सन है, क्योंकि इसके खून में बहादुरी, दलेरी, जुर्रत शामिल होती है, ये इसके खून का हिस्सा होता है। तो अगर कोई और पर्सन आ जाता है जिसके अंदर दलेरी नहीं पाई जाती, जिसके अंदर बहादुरी नहीं पाई जाती, तो नक्स क्या करेगा, उसको डिसओबे करेगा। आंसरिंग अवर्जन टू आंसर, अगर वो कोई इससे बात करेगा तो ये इसको जवाब नहीं देगा। आंसरिंग रिफ्यूजिंग टू आंसर, अगर वो उससे कोई बात पूछेगा तो ये इनकार कर देगा। इसके बाद नक्स इज एक्सट्रीमली प्रैग्मेटिक, ये अमली बंदा होता है। टेंड टू बी वेरी थॉरो इन द थिंग्स ही डज, चीजों को बड़ी एहतियात से परफॉर्म करता है, लाइफ के साथ बड़े एहतियात से चलता है, ये केयरफुल होता है। कैंट ने इसको एक जगह पे वर्जन टू आंसर लिखा है, जब इसका कोई सुपीरियर नक्स के अलावा कोई और पर्सन होगा तो वहां पे ये उसको रिप्लाई करना मुनासिब नहीं समझेगा, अपनी तौहीन समझेगा, केयरफुल, और ये बड़ा मोहतात होता है। अब नेक्स्ट वॉरियर की बेहतरीन एग्जांपल मोहम्मद अली बॉक्सर, आप सब अच्छी तरह फेमिलियर होंगे, उसे जानते होंगे, हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन था। ये सबसे बड़ी उसकी एग्जांपल है नक्स की, कि अगर उसको देखा जाए मोहम्मद अली को, तो मोहम्मद अली ने क्या किया था कि कितनी भी बैटल उसने लड़ी है, वो कोई बैटल उसने हारी नहीं है, वो जीतता ही रहा। और उसके बारे में एक बड़ा जबरदस्त सा इडियम आता है कि अली फ्लोटेड लाइक अ बटरफ्लाई एंड स्टंग लाइक अ बी। जिस तरह तितली उड़ती जाती है ना, कभी ऐसे उड़ती जाती है, किसी को पकड़ा ही नहीं देती, एंड स्टंग लाइक अ बी, और शहद की मक्खी की तरफ जाकर उसको वो डंग मारती है। तो ये उसकी मोहम्मद अली की जो ना वो क्वालिटी थी कि उसने अपने रिंग में किसी को जीतने नहीं दिया, वो खुद ही फातेह रहा और हमेशा जीतता ही रहा। फिर नक्स की भूमिका के लोग, इनकी और क्वालिटी, इसमें एक और क्वालिटी भी आ जाती है कि ये लोग अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करते, अपनी पब्लिसिटी नहीं करते, पब्लिसिटी के जरिए अपने आप को नहीं कमाते, बल्कि ये अपने अमल से लोगों को दिखाते हैं और फिर वो कहते हैं कि आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं अजीम हूं, मैं पावरफुल हूं, मेरे अंदर ये कमाल है। टू हिम लाइफ कंसिस्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एंजॉयमेंट, वो इसको अपनी फतह को, अपनी विक्ट्री को इंजॉयमेंट के तौर पे लेता है, इंजॉय करता है उसको, अपने लिए उसको भार नहीं समझता, अपने लिए वबाल नहीं समझता, बल्कि अपने लिए उसको इंजॉयमेंट के तौर पे लेता है। नक्स के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और ये इतनी उसके अंदर एनर्जी होती है कि बगैर थकावट के, बगैर एनर्जी लूज किए हुए वो खेलता जाता है और विन करता जाता है। दिस एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ परस्यू ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फिटनेस, in part a prepare creation of the is endless determination, ना खत्म होने वाला इरादा, फॉर्म होता है, अपने इरादे का पक्का होता है, मजबूत इरादे का मालिक होता है। ये इसकी पहली स्टेट थी, वॉरियर। अब हम इसके नेक्स्ट फेज की तरफ जाते हैं, द नाइट। नाइट एक्चुअली नोबल के अंदर जो जो क्वालिटीज होनी चाहिए, पहले तो हम नाइट देखते हैं, नाइट का वर्ड कहां से आया।
a man given a rank of honor by the British king or queen because of his special achievements and who has the right to be called sir. ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये लोगों को उनकी बहादुरी, उनकी खिदमत, उनकी कारकर्दगी की बिना पर खिताब दिया जाता था, जिसको नाइट कहते हैं, जिसको नाइट कहा जाता है। अब नाइट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि एक नोबल के अंदर मौजूद होती है, और नोबल में कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं? उनमें इस्तकामत पाई जाती है, बहादुरी पाई जाती है, सिंपैथेटिक होते हैं वो, और दलेरी इनमें पाई जाती है। सॉरी, yes. Next warriors are ruthless and follow a code of honor and love to defend the weak. इनकी ये क्वालिटीज होती है। नॉक्स वॉरियर्स क्या करते हैं? ये हमेशा ऑनर को फॉलो करते हैं, और वीक जो मजलूम लोग होते हैं उनको ये हमेशा डिफेंड करते हैं। और इसकी एग्जांपल में रॉबिन हुड की मिसाल आ जाती है, जो कि एक लेजेंड था, उसकी एग्जांपल आ जाती है। इसके अलावा नोबल नक्स कैन नॉट बी अ बुली। ये अपने ऊपर धौंस बर्दाश्त नहीं करता कि कोई आके पावर से, कोई आके इसको जबरदस्ती धौंस बदमाशी से इसके ऊपर अपना हुक्म चलाए, ये इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन ये पावरफुल भी है और नोबल भी है। ये हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा होगा जो मजलूम होंगे, ओप्रेसर जो मजलूम लोग होंगे उनका हमेशा ये साथ देगा, उनकी मदद करेगा, उनके साथ खड़ा होगा। अब नक्स की तरफ हम आगे चलते हैं कि ये अपनी फैमिली के साथ कैसे होता है, अपने बच्चों के साथ कैसा होता है, और यहाँ पे इसका क्या रोल होता है। यहाँ पे तो जस्ट हम वॉरियर एक बैटलफील्ड की बात कर रहे थे, खेल के मैदान की बात कर रहे थे। अब ये अपनी फैमिली के साथ कैसे? तो ये अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, हमेशा उनको साथ प्रोटेक्ट करता रहेगा। ये इस बात में बिलीव करता है कि मर्द और औरत बराबर हैं, दोनों के हकूक बराबर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों का रोल अलग है। मैन का जो किरदार है वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, उनको सहूलियात मुहैया करना है। ये इसका नाइट का रोल आ जाता है। फिर इसको नाइट कहा जाता है कि नाइट इज द मोस्ट स्पिरिचुअल पोल ऑफ द नक्स पर्सनैलिटी। इसके अंदर पूरी इसकी पर्सनैलिटी, इसके अंदर रूहानियत पाई जाती है। नक्स के अंदर अपनी फैमिली के लिए ये रूहानियत का दर्जा रखता है। इसके बाद इसका थर्ड रोल है एम्पायर। एम्पायर एम्पायर क्या है? इससे अगले फेस में किंग भी आएगा, तो मैं यहाँ पे एम्पायर और किंग दोनों का आपको डिफरेंस बताता जाता हूँ कि एम्पायर क्या है और किंग क्या है, दोनों में फर्क क्या है। द एम्पायर रूल्स द एंटायर एम्पायर while kings or queen rules smaller kingdom within the empire. While the king, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है कि एम्पायर जो होता है उसकी वसी, उसकी सल्तनत वसी होती है और वो वसी करता जाता है। जो किंग होता है वो एक सिर्फ एक एरिया का होता है। आगे एग्जांपल मैंने इसमें दी है कि जैसे एक कंपनी है और उस कंपनी के जोनल मैनेजर होते हैं, रीजनल सेल्स मैनेजर होते हैं, इसी तरह उस कंपनी का सीईओ भी होता है। तो जो रीजनल मैनेजर होगा वो किंग के तौर पे काम कर रहा होगा, हर एरिया में रीजनल मैनेजर बैठे होंगे या जोनल मैनेजर होंगे, वो किंग होंगे। और सीईओ क्या करेगा? उन सबको देख रहा होगा। तो सीईओ क्या होगा? यहाँ पे एम्पायर होगा, और बाकी जो जोनल मैनेजर या रीजनल सेल मैनेजर होंगे वो क्या होंगे? किंग होंगे। नक्स की ब्लड में ये बाय बर्थ इसके अंदर लीडरशिप पाई जाती है, क़यादत पाई जाती है। ये लोग नोबल होते हैं। कुछ इसमें टायरेंट भी होते हैं और कुछ लोग इसमें नोबल भी होते हैं। लेकिन चाहे वो नोबल हों चाहे वो टायरेंट हों, दोनों अपने अपने कंट्रोल, अपने अपनी काबिलियत में, अपनी कारकर्दगी में, अपने इसमें करेक्टर में ये लोग फॉर्म होते हैं, मजबूत होते हैं, अपने इरादे के पक्के होते हैं। अच्छा, अब नक्स पीपल्स क्या करते हैं?
एज ए एम्पायर, ये लोग अपने कनेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। कनेक्शन मीन कि इनका एरिया इतना वसी होता है, इनकी चूंकि इन्फ्लुएंस, इनका असर इतना ज्यादा होता है, और उसी इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते करते ये अपनी एरिया को वसी करते जाते हैं। जैसे सॉरी है ना जैसे मैं आपको इसको बताता जाऊं कि नेक्स्ट टेरेंट क्या करेगा, ये अपने ओपोनेंट्स को, अपने मुखालिफ को होल्ड करेगा, उनके ऊपर कंट्रोल हासिल करेगा। लाइक अदर एम्पायर इज अ प्रैग्मेटिक, ये अमली लोग होते हैं, चाहे ये बिजनेसमैन है। अब अगर वो बिजनेसमैन है तो उसे पता होगा कि मैंने क्या खरीदना है, क्या बेचना है, मुझे कौन से डॉक्टर के पास जाना है जिसके पास मुझे आगे से अप्लाई ना करना पड़े, डॉक्टर खुद ही जानता हो, क्योंकि ये बिलीव करते हैं, इस चीज में बिलीव करते हैं कि खुद ये परफेक्ट है और जिसके पास जा रहे हैं वो भी परफेक्ट ही होगा। ये इस चीजें बिलीव करते हैं, और ये चीजें बिलीव करते हैं कि जो जिस पर्सन के पास मैं जा रहा हूँ ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे पता है कि उसने क्या करना है। एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह कोट यहाँ पे करता हूँ कि जो किंग और क्वीन होते हैं, किंग कभी भी क्वीन को नहीं बताता है कि आपने क्या करना है, न क्वीन किंग को कहती है कि आपने क्या करना है। दोनों अपनी अपनी ड्यूटीज जानते हैं कि किंग का रोल क्या है और क्वीन का रोल क्या है। इसी तरह नक्स भी एज अ एम्पायर, एज अ किंग, एज अ क्वीन, या एज अ एक्सपर्ट, या एज अ वॉरियर, ये डिटेल्स आगे नहीं बताता कि आपने ये काम कैसे करना है। ये जस्ट ऑर्डर करता है कि आपने इस बिजनेस को संभालना है, जस्ट। आगे ये सारे तरीके नहीं बताता है कि आपने कैसे ऑफिस वर्क करना है, कैसे काम करना है, ये आगे फर्दर डिटेल्स में नहीं जाता। ये लोग अमली होते हैं। अच्छा, अब ये नाइट की हम बात कर रहे हैं, जितने भी माफिया लोग होते हैं, माफिया कौन से, बिजनेस माफिया हो गए, डॉन हो गए, अंडरग्राउंड, इसी तरह बिजनेस टाइकॉन हो गए, ये दूसरे लैंड माफिया हो गए, मीडिया टाइकॉन्स, ये सब लोग नक्स होते हैं। और आपने देखा होगा कि जितने भी ये मीडिया टाइकॉन्स हैं, अमूमन इलेक्शन के दौर में क्या होता है कि जो मीडिया टाइकॉन्स होते हैं वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं। जो पार्टीज होती हैं वो मीडिया के साथ उनके मुताबिक चलती हैं, जिस पार्टी को उठाना हो तो मीडिया उसको आगे पावर देती जाती है, लोगों में उसकी पब्लिसिटी करती जाती है। लैंड माफिया की तरफ जाएं, कितने स्ट्रांग लोग होते हैं। बिजनेस माफिया पूरी इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने होल्ड किया होता है। तो ये सारे नक्स होते हैं, और ये अपना इन्फ्लुएंस इन्होंने पूरे मुल्क, पूरे टेरिटरी, पूरे इलाके के ऊपर अपना कंट्रोल किया होता है। इसके बाद आगे हम मूव करते हैं इसके फोर्थ करेक्टर, किंग। किंग इज मोर हेल्दी इमोशन देन द एम्पायर, ज्यादा हेल्दी इमोशंस होते हैं। ये अपने काम के साथ बाउंड रहता है, लेकिन साथ साथ ये अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल लेता है। मीन कि ये ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा टाइम अपने बिजनेस को, अपने मुल्क को, अपने काम को दे रहा हो, बल्कि ये अपने साथ साथ उसके साथ अपना काम, अपने उस टाइम के साथ अपने फैमिली के लिए भी कुछ ना कुछ टाइम स्पेयर कर रहे होते हैं, उनको भी टाइम दे रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल मार्गरेट थैचर की एग्जाम्पल है कि, और किंग क्या करते हैं, ये लोग अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। जो लोग इनके फेवर में होते हैं उनको ये रिवॉर्ड देते हैं, इनाम देते हैं, और जो लोग इनके मुखालिफ होते हैं उनके ऊपर फिर इनकी ज़ाहिर है इनका जुल्म शुरू हो जाता है। वहां पे आ जाता है एंगर कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम, जो लोग इससे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं उनके ऊपर भी ये अपनी गुस्से की बारिश कर देते हैं। जी, next ruler is often magnanimous as long as his position is not threatened. उस वक्त तक ये ठीक रहते हैं, बड़े पुरजोश होते हैं, जब तक इनको खतरा नहीं होता, उस वक्त तक ये बड़े स्मूथली चल रहे होते हैं।
लेकिन जब इनको खतरा फील होना शुरू हो जाता है किसी न किसी इनके ओपोनेंट से, किसी कंपटीटर से, फिर ये क्या करते हैं कि पैरानॉइड हो जाते हैं। और कैंडिस को लिखता है कि इमेजिन्स बीइंग परसिक्यूटेड। अब वो तंग होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप अक्सर पॉलिटिशियंस को देखते हैं कि दूसरे एक पॉलिटिशियन जब गवर्नमेंट में नहीं होता, दूसरे को गिराने के लिए उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। पॉलिटिशियंस जो होते हैं ये भी मोस्टली नक्स से ही रिलेटेड होते हैं। तो अब यहाँ भी क्या है कि इनके जो कंपिटिटर्स होते हैं उसको लेट डाउन करने के लिए, उनको गिराने के लिए ये इनके ऊपर फिर इल्ज़ाम लगाते हैं। और उस इल्ज़ाम में क्या आता है, किस वजह से? जेलसी की वजह से। डिस्पोजिशन टू स्लेंडर, वो हैं ही बुरे, उन्होंने ये किया है, वो किया है, गलत काम किए हैं, ये लोगों को वर्गला रहे हैं, मुल्क के लिए अच्छे नहीं है। इस तरह की ये बातें करना शुरू कर देते हैं दूसरों को लेट डाउन करने के लिए, दूसरों को गिराने के लिए। लेकिन ये तब होता है जब इनको ये देख रहे होते हैं कि हमारी पोजीशन कमजोर हो रही है, तब ये ऐसे करते हैं, वैसे ये नहीं करते। एक्सपर्ट, ये अपने नॉलेज के लिहाज से, स्किल के लिहाज से हर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। इनके पास बहुत ज्यादा आइडियाज होते हैं और फस्टिडियस होते हैं ये लोग, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस होता है अपने नॉलेज में। और इसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। वो स्टडी एंडलेसली टू एक्वायर देयर कंप्रीहेंसिव नॉलेज। सिर्फ बातों की हद तक नहीं होते, इनके अंदर एबिलिटीज पाई जाती हैं, इनके अंदर स्किल्स होती हैं। और अपनी स्किल्स को मजीद मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, अपना नॉलेज हासिल करते हैं ताकि ये परफेक्ट से परफेक्ट होते जाएं। अब कैंट ने एक जगह इसको लिखा है कि आइडियाज अबंडेंट, क्लियरनेस ऑफ माइंड, इनका माइंड क्लियर होता है। ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तमाम की तमाम एनर्जी अपने ऊपर लगा देते हैं ताकि ये एक्सपर्ट हो, इनके अंदर किसी किस्म की खामी ना हो। क्योंकि इन्होंने दुनिया को चलाना होता है, इन्होंने अपने रूल्स लोगों के ऊपर अप्लाई करने होते हैं, न कि दूसरों के रूल्स को फॉलो करना होता है। नक्स को याद रखें कि जो एक्सपर्ट नक्स होगा ये कभी दूसरों को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि चूंकि ये प्रिंसिपल ऑन होते हैं, इसके अपने प्रिंसिपल लोगों के ऊपर अप्लाई होते हैं। ये लोगों को अपने आप को फॉलो करने के लिए कहता है, न कि ये दूसरों को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे ना नक्स का कंपैरिजन है काली कार के साथ। काली कार भी डॉक्मेटिक है, नक्स भी इसमें आ जाता है कि ये भी डिक्टोरियल है, वो भी डिक्टोरियल है, दोनों एक्सपर्ट होते हैं। अब दोनों का ये कंपैरिजन है कि काली कार और नक्स दोनों एक कार को डिजाइन करते हैं। काली कार क्या करेगा, सिर्फ उस कार के इंजन के डिजाइन तक, सपोज वो कहते हैं कि जी दोनों इंजन डिजाइन कर रहे हैं या दोनों इंजन के मतलब मालूमात ले रहे हैं, तो काली कार क्या है, सिर्फ उसके इंजन के डिजाइन के बारे में उसको पता होगा। लेकिन नक्स क्या होगा, उससे एक स्टेप आगे होगा। कैसे? ये उस इंजन की सिर्फ डिजाइन की नहीं, उसको दोबारा असेंबल करना, जोड़ना, तोड़ना, ये से पता होगा। ये इसको ये भी पता होगा कि जी गाड़ी की ब्रेक्स कैसे, उसके अंदर को अगर फॉल्ट आ जाता है तो कैसे डायग्नोज किया जाता है। ये उससे एक स्टेप आगे होगा हमेशा। मीन के अगर आप उसको 3 मेडिसिन को लेते हैं, लाइको, सल्फर, कालिका, तो ये सारे कुछ लेवल तक होंगे, लेकिन नक्स इन सब से आगे होगा नॉलेज वाइज, बिकॉज ही इज मोर एक्सपर्ट देन द अदर मेडिसिन। आई थिंक हमारा टाइम खत्म होने वाला है, हम इसको नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी आप रीज्वाइन हो ताकि हम नेक्स्ट सेशन में इसको बाकी कंप्लीट करें, प्लीज। सर जी बहुत अच्छा बयान फरमा रहे हैं, अभी हम रीज्वाइन कर रहे हैं सर। थैंक यू सर, रीज्वाइन हो, आगे हम इसको फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। श्योर सर।